Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. In this class we are going to discuss about types of communication. कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स हैं आज इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं और बिल्कुल इजी एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कम्युनिकेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इस क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स समझेंगे और आगे की कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। उसके साथ ही हमने यूजीसी नेट पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स कवर कर ली हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहाँ जाकर एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस चैनल पर हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ गाइस। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके और सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है रेगुलर रहकर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और समझते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं आज। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन को हम और क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में समझा था। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को। कम्युनिकेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, आम भाषा में हम इसको बातचीत कहते हैं, बट जो हिंदी है उसमें इसको कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है। देखो, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 3 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहली तो बात को कहने वाला, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंडर। एक होता है बात को सुनने वाला, जिसको हम कहते हैं रिसीवर। और एक होती है बात, जो भी बात कही जा रही है वो होगा हमारा मैसेज। लेकिन अब मैसेज को हम क्या कहेंगे, देखो जो सेंडर है वो किस बात को कहता है, जो भी उसके माइंड में थॉट्स हैं, उसके आइडियाज़ हैं, उसके विचार हैं, उनको वो शब्दों का रूप देता है। और अपने आइडियाज़, अपने विचारों को शब्दों का रूप देना कहलाता है एनकोडिंग। एनकोड किया गया किसको, विचारों को, तो वो हो गया मैसेज। और जो रिसीवर है, जो मैसेज सेंड किया गया सेंडर के द्वारा, रिसीवर जब उसको अच्छे से समझ लेता है तो उसको कहा जाता है डिकोडिंग। तो सेंडर को हम कहेंगे एनकोडर और रिसीवर को हम कहेंगे डिकोडर। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। सेंडर क्या कहलाएगा, एनकोडर, क्योंकि वो एनकोडिंग करता है। रिसीवर कहलाएगा डिकोडर बिकॉज रिसीवर करता है डिकोडिंग। अब रिसीवर बात को सुनने और समझने के बाद जो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो भी रिएक्ट करता है, उसको हम कहते हैं फीडबैक। और फीडबैक वापस किसको दिया जाता है, सेंडर को। सेंडर उस फीडबैक को सुनने के बाद फिर से कोई मैसेज करता है किसको, दोबारा से रिसीवर को। और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस भी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन किस किस बेसिस पर बांटा जाता है। तो देखो, चैनल्स के बेसिस की अगर बात करें तो चैनल्स के बेसिस पर 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं अगर रिलेशनशिप के बेसिस पर अगर हम देखें तो कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है एक्स्ट्रा पर्सनल, एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन। इन सब के बारे में हम समझेंगे। डायरेक्शन के बेस पर अगर देखें तो एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। और इन सब को हम आज इस क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको नाम देखकर ही पता चल गया होगा, वर्बल यानी कि शाब्दिक। शाब्दिक कम्युनिकेशन, शाब्दिक यानी कि जिसमें हम शब्दों का, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर अ कम्युनिकेटर यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, थॉट्स, दिस इज रिफर्ड टू एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम शब्दों के द्वारा अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं दूसरे पर्सन्स के सामने। ठीक है, वो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। यानी यूज़ किस चीज़ का होगा, शब्दों का।
एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो फेस टू फेस, अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप कर रहे हो, ठीक है, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, या अपने टीचर से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, अपनी कंपनी के बॉस से बात कर रहे हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फ़ोन कॉल्स हो सकता है इसका एग्जाम्पल, वीडियो कॉल्स हो सकता है, पब्लिक स्पीच हो सकता है, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो वो हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। ये विदाउट वर्ड्स नहीं हो सकते ये सारे काम, और इसीलिए ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। ओके, अब जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके होते हैं दो टाइप, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मौखिक, और रिटन कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं लिखित संचार। ओरल कम्युनिकेशन हिंदी से अगर आप समझोगे मौखिक यानी कि जो मुंह से बोली जाती है, मुख से बोली जाती है। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि देखो, ओरल इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज वर्बली एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। ओरल कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने मुख से, अपने मुंह से बात करते हैं, यानी कि वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम वर्बली किसी बात को बोल रहे हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको हम एक से दूसरे पर्सन को या फिर एक ग्रुप में या दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हैं ओरली, वो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। जबकि रिटन कम्युनिकेशन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम रिटन फॉर्म में दूसरों से बात करते हैं, बात आपस में हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन में दूसरी कम्युनिकेशन ऐड भी हो सकती है, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या आ सकता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन जिसमें हम राइट करके, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो किसी से, या फिर मेरे साथ आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में बात कर रहे हो, या टेलीग्राम पर या इंस्टा पर आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप रिटन मैसेजेस के थ्रू बात करते हो, ओरली बात नहीं करते। और रिटन फॉर्म में बात फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इसीलिए एक कम्युनिकेशन दूसरे कम्युनिकेशन में मर्ज भी हो सकती है, ये भी आप लोग याद रखना। तो आपको समझ आया, ओरल कम्युनिकेशन जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन मतलब जब हम लिखित रूप से संचार करते हैं, लिखकर मैसेजेस एक दूसरे को शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसे हमने पीछे समझा था, वर्बल मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल होता है गैर शाब्दिक। नॉन वर्बल जिसमें कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस और आइडियाज़ थ्रू आई कॉन्टैक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ये सब आपका क्या होगा, ये सब होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, अगर मैं आपको इस स्माइली को दिखाती हूँ और पूछती हूँ बताओ इसका क्या मतलब है, आप बता दोगे कि ये वाला जो स्माइली है ये खुश है, इसने कुछ नहीं बोला, इसने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बट आपने बता दिया कि ये खुश है, कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ पर इसको देखकर आप बता दोगे ये सैड है, इसको देखकर आप बता दोगे ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हैप्पीनेस भी देखकर पता चल जाती है, सैडनेस भी देखकर पता चल जाती है। अगर कोई गुस्से में है तो उसको देखकर आप पता लगा लोगे, वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। फियर, अगर कोई डरा हुआ है उसको भी आप सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन देखकर पता लगा सकते हो। किसी का खड़े होने का स्टाइल बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता है कि वो किस तक कैसा पर्सन है, ठीक है। किसी का कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जो पर्सनैलिटी है वो बता देती है, उसका जो गेस्चर्स होते हैं, उसका जो पोस्चर होता है, ये सारी चीज़ें वर्ड्स की ज़रूरत हमें नहीं होती, हमें ये खुद ही पता चल जाती हैं। ओके, तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के होते हैं बहुत सारे टाइप्स, और इन सारे टाइप्स को जो आपके सामने हैं हम एक अलग क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम एक सेपरेट क्लास में, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, तो इसको हम अपनी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। थर्ड होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपकी बातचीत हो रही है तो वो होती है आपकी फॉर्मल या ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जैसे कि ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर हो सकती है, फर्म्स में हो सकती है, जो NGOs हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। क्या हो सकता है, जैसे कि जो प्लान्स होते हैं उनको बताने के लिए, जो कोई भी कंपनी अगर कोई नया प्लान बनाती है
तो अपने एम्प्लॉय को वो बताती है, तो वो क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ लाती है वो भी क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है और जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ये दोनों किसके अंडर आएंगे, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। और वर्टिकल कम्युनिकेशन या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कैसे होता है इसको अभी हम समझेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्या समझा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में आपकी जब बातचीत होती है। एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनके दूसरे नाम भी आप लोग याद रखना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, फॉर्मल को या फिर इनफॉर्मल को। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो, वहाँ पर आपको एक एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सही से फॉर्मली बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बात करते हो बिल्कुल खुलकर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जहाँ पर कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होता और आप नॉर्मली बात कर सकते हो, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। It takes place in interactions between family and friends, members, etc. It is also known as grapevine communication. It is unstructured. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड, लेकिन ये कैसी होती है, ये होती है अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनप्लान्ड। वहाँ पर प्लानिंग होती है, जब नई पॉलिसी आती है पूरी प्लानिंग होने के बाद पॉलिसी आती है, उसका टाइम डिसाइड होता है कि कब एम्प्लॉयज़ को बताना है, कैसे बताना है, हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में होती है और प्लान्ड वे में होती है। किसमें, फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल उसका उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर जो बातचीत होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होती है और अनप्लान्ड वे में होती है। देयर इज़ नो फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। जैसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो, वो एग्जाम्पल है बेस्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो इंटर से समझिए, इंटर का मतलब होता है बीच, मतलब दो लोगों के बीच। इंटर का अर्थ ही होता है बीच। इंटर मीन्स बिटवीन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, बिटवीन। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स। इट कैन टेक प्लेस विद फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। दो लोगों के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। और दो से ज़्यादा लोगों के, जैसे ये इस वक्त क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत हो रही है, 10 से 15 लोग हैं, 7 से 8 लोग हैं, तो वो होगी ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरे से बात हो रही है, तो वो भी हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में ज़्यादा लोग होते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन में ज़्यादा होते हैं, और पब्लिक कम्युनिकेशन से कम लोग होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, और ग्रुप कम्युनिकेशन से कम लोग होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये भी आपको पता चला, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में 2 लोग, ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 से 4 या 7 से 8 लोग, पब्लिक कम्युनिकेशन में 100 टू 200 ऐसे। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आपस में हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। तो जब लोगों के बीच हमारी बातचीत होती है, लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है, वो होती है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कभी भी एक पर्सन की आप खुद से बातचीत को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। खुद से जब हम बात करते हैं, खुद से बात करने को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि जब आप खुद से बात करते हो, इसमें इंट्रा यानी कि खुद से, एक ही पर्सन इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन दैट टुक प्लेस इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. This includes self-talk, recalling the facts, imagination, internal vocalization. It can take place anytime as there is no need of a receiver. A person can interact with himself anytime. देखो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद से बातचीत करना। आप खुद से आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई या मोटा हो गया, या मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया। या आप खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद से बात कर सकते हो, या खुद को इवैल्यूएट करने के लिए खुद से बात कर सकते हो, ठीक है। और इसमें किसी रिसीवर की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये कभी भी हो सकती है, एनी टाइम एनीवेयर। वो वाला रूल अप्लाई होता है इंट्रापर्सनल में, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं भी आप खुद से बात कर सकते हो। तो ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से बात करना।
आगे देखते हैं। अब एक होती है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप अपने एनिमल्स के साथ बातचीत करते हो, या कुछ लोगों को प्लांट्स के साथ बातचीत करने की आदत होती है। यानी एक तो होता है ह्यूमन एंटिटी और एक होता है नॉन ह्यूमन एंटिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग विद अ कैट और डॉग। आप अपने कैट से बात कर रहे हो, अपने डॉगी से बात कर रहे हो, आपके पास अगर पैरट है आप उससे बात कर रहे हो, बट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटी, इतना याद रखना है एक्स्ट्रा पर्सनल में। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसको ई कर लेना। सेंडर और रिसीवर के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है अगर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है तो। और जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है साइन लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि अगर डॉगी है आपका तो वो आपको डायरेक्ट तो फीडबैक नहीं दे सकता, आपको जवाब नहीं दे सकता आपकी बातों का, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अपने डॉगी के साथ या प्लांट्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ बातचीत करना। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हमेशा याद रखना कि एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को कहा जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ये आप लोग लिख लेना। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स लाइक इन द क्लासरूम और इन द क्लब इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ग्रुप का मतलब है जहाँ पर कम संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि कोई क्लब हो सकता है या फिर आपका क्लासरूम हो सकता है, वहाँ पर अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि बच्चों के और टीचर के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको आप क्या कहोगे? ग्रुप कम्युनिकेशन। और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है कि ग्रुप कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? क्लासरूम कम्युनिकेशन को, या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं जनसंचार। मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया विद अ लार्ज पॉपुलेशन। मास से ही आप समझ रहे हो, मास मतलब लार्ज पॉपुलेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में कम लोग इन्वॉल्व थे, मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होंगे। चैनल्स थ्रू विच मीडिया कम्युनिकेशन कैन हैपन आर। अब मास कम्युनिकेशन है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी है, आपको अगर 100 से 150 लोगों से या फिर 1000 टू 2000 लोगों के साथ अगर बातचीत करनी है, तो आप डायरेक्ट जाकर फेस टू फेस तो उनसे बात कर नहीं सकते, सभी लोग तो आपकी बात नहीं सुन सकते। तो मास कम्युनिकेशन में कुछ चैनल्स का आपको यूज़ करना होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपनी बात एक से हज़ारों लोगों पर, लाखों लोगों के पास पहुंचा सकते हो। मैगजीन्स के थ्रू आप अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो। बुक्स, फिल्म्स, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, वहीं पर होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के लिए हमेशा चैनल्स की नीड होती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम, ट्विटर, इसके थ्रू भी आप अपने मैसेज को एक से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। ओके। रेडियो हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? दिस इज़ वेरी सिमिलर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉलोज एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखो, एक हायरार्की होती है। हायरार्की होती है कि सबसे पहले तो होता है किसी भी कंपनी का ओनर, उसके बाद आता है उस कंपनी का मैनेजर, उसके बाद आते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है कि सबसे लो लेवल, उसके बाद उससे ऊंचा लेवल, उसके बाद उससे ऊंचा लेवल। अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ। अगर एम्प्लॉयज़ अपनी कोई मांग रख रहे हैं किसके, कंपनी के बॉस के सामने या फिर कंपनी के मैनेजर के सामने, तो वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। और नीचे से ऊपर की तरफ जब डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, फीडबैक प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर सुपरवाइज़र।
अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी कंपनी में काम करने वाले, वो अपने सुपरवाइज़र को फीडबैक दे रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि कोई मांग है एम्प्लॉयज़ की और वो कंपनी के बॉस के सामने अपनी मांग रखते हैं या कंपनी के मैनेजर के सामने अपनी मांग रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो क्या आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, नहीं सॉरी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, नीचे की ओर संचार। दिस कम्युनिकेशन फॉलोज टॉप टू डाउन approach where ideas and opinions are conveyed from the upper level to the lower level. वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसका सीधा अपोजिट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि डाउनवर्ड, यहाँ पर नीचे की तरफ बातचीत जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स वाया द चेन ऑफ कमांड। अगर कोई कंपनी का मैनेजर है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कोई अगर ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्या होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि जो ऊपर लेवल का पर्सन है वो नीचे लेवल के पर्सन से, ठीक है, अपर लेवल का पर्सन है वो लोअर लेवल के पर्सन से अगर बातचीत कर रहा है तो वो होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि एक हायरार्की होती है, हायरार्की में जब कम्युनिकेशन होती है। देखो ये इसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, जैसे वर्कर्स हैं वो सुपरवाइज़र से अपनी बात कह सकते हैं या फिर सुपरवाइज़र मैनेजर से अपनी बात कह सकता है, तो यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर बात जाती है तो वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन अगर कोई मैनेजर सुपरवाइज़र से अगर किसी काम को कहता है या ऑर्डर देता है और सुपरवाइज़र वर्कर्स को ऑर्डर देता है, तो वो क्या होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि इसकी दिशा होती है नीचे की तरफ इसलिए डाउनवर्ड, इसकी दिशा होती है ऊपर की तरफ इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशन। Next is horizontal communication. This communication takes place between more than one person who is working on the same level in an organization. This is also known as lateral communication. ये चीज़ बहुत बार आपकी पूछी गई है, लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन। जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि हमने पढ़ा वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है ऐसे, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा खड़ा, या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल। लेटरल ऐसा मान लीजिए कि लेटा हुआ, लेटरल मतलब लेटा हुआ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो अपर और लोअर लेवल की बात हो रही थी वर्टिकल में, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, सेम लेवल की बात हो रही है। अगर एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक कंपनी का मैनेजर दूसरी कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन जब सेम लेवल के पर्सन्स के बीच होती है तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये भी है कि देखो, दो टीचर्स के बीच बातचीत या दो मैनेजर्स के बीच बातचीत, या फिर कोई मार्केटिंग मैनेजर है वो फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, दोनों का सेम लेवल है, ये भी मैनेजर है ये भी मैनेजर है। या फिर कोई फाइनेंस मैनेजर ऑपरेशंस मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये भी मैनेजर ये भी मैनेजर। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जब सेम लेवल की बात होती है, और इसका दूसरा नाम होता है लेटरल कम्युनिकेशन। ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब लास्ट आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम था लेटरल कम्युनिकेशन, ऐसे ही ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या था, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ऐसे ही डायगोनल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। that takes place between different levels of persons within an organization. हॉरिजॉन्टल में एक हायरार्की फॉलो हो रही थी कि पहले जो कंपनी का बॉस है वो मैनेजर से कोई बात कहता है, मैनेजर फिर बाद में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन तक बात को पहुंचाता है, एक हायरार्की फॉलो की जाती है। लेकिन डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो क्या करता है, डायगोनल कम्युनिकेशन कट क्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की। यहाँ पे हायरार्की को भी तोड़ दिया जाता है और डिपार्टमेंट का भी कोई बाउंडेशन नहीं होता, ना तो डिपार्टमेंट की कोई बाउंडेशन होती है और ना ही हायरार्की फॉलो होती। डायगोनल कम्युनिकेशन में एक डिपार्टमेंट का पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से बात कर सकता है, वो क्या होगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ पर्सन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के पर्सनस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं,
तो उनके बीच अगर बातचीत हो रही है तो वो क्या होगा, आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बीच का, इसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कोलैबोरेट कर सकता है मार्केटिंग मैनेजर के साथ, किस लिए, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके प्रोडक्ट्स की नीड को और उनकी पोजीशनिंग को। तो देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसे या फिर ऐसे हो रहा था, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमारा एक लाइन में हो रहा था, लेकिन जो डायगोनल कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होगा, वो होगा इस तरीके से, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी ज़रा ठीक से समझते हैं। देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या था कि या तो एक जो हायर पोजीशन पर है पर्सन, वो लोअर पोजीशन के पर्सन से बात कर सकता है, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या फिर एक लोअर लेवल का पर्सन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल के पर्सन से बात कर रहा है जिसकी पोजीशन हाई है, वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये तो था हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, या फिर एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, यानी कि सेम लेवल की बात हो रही है, वो था हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये इस डिपार्टमेंट के जो बॉस हैं वो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, या फिर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन, जिसमें कि इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, इसमें सीधा एक लाइन में होगा, और यहाँ पर या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, कैसे भी हो सकता है। ये होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। ये थे सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।